होगा। ओ, ये- देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। क्या ही धन्य है पुरुष जिसके अपने मंडली कृपया बैठ जाइए। अब हमारा पाठ वचन पुराने नियम से पढ़ा जाएगा। आज का पाठ वचन लिया गया है प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्सेस 15 टू 26। नीति वचन उसका अध्याय 23 पद संख्या 15 से 26। पाठ आज का पहला पाठ लिया गया है नीति वचन उसका 23वां अध्याय 15 से लेकर 26 तक। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाखमधु के हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाखमधु के पीने वाले में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वालों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़ी हो जाए तब भी उसे च्युत न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरे ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। यहाँ तक परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन लिया गया है एफिसियों उसका अध्याय 6 पद संख्या 10 से 18। तियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 6 अध्याय 10 से लेकर 18 पद तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और
उस दुष्टा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की शीलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ तक आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। आज समय है प्रेज एंड वर्शिप का। मैं अनुरोध करता हूँ आज का जो स्पेशल वर्शिप टीम है वो आगे आए, क्योंकि आज सब स्पेशल है बच्चों का, तो वो लोग आगे आए। संडे स्कूल बच्चों ने प्रेज एंड वर्शिप में हम सबको लीड करेंगे। आज हम बच्चों के साथ आज हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते रहेंगे। हेलो चेक 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 चेक। चेक चेक। चलिए हम लोग सब खड़े होकर यीशु का आराधना करें। So the first song is I'm trading my sorrows. So let us now lay our problems and troubles for the joy of the Lord, singing yes Lord, yes Lord. I'm laying them down.
गोफन से है मारा दागने गोलियत को गोफन से है मारा घुमा घुमा के मारा कैसे घुमा घुमा के मारा कैसे घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच पत्थर नदी से उठा एक पत्थर मारा कितना पांच पत्थर नदी से उठा एक पत्थर मारा बोलो कैसे घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा उन्होंने गोलियत को गोफन से है मारा दाऊद ने गोलियत को गोफन से है मारा घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा कैसे घुमा घुमा के मारा घुमा घुमा के मारा दाऊद ने गोलियत को गोफन से है मारा दाऊद ने गोलियत को गोफन से है मारा Just like how God helped David to beat Goliath, God helps the smallest one to face the biggest difficulties. So now let us sing the second song, Na To Bal Se. तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये तूफान टल जाएगा ये तूफान टल जाएगा ये तूफान टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा Now let us sing with all our hearts and all our mind the last song, Yeshu Masih. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई
परमेश्वर पिता, हम अपनी सारी कठिनाइयों और समस्या और अन्य बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपने हर कठिन समय में हमें साहस और बल दिया है। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रेयर एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई की है। धन्यवाद करते हैं पिता कि आज हमारे बीच आप आए उपस्थित हैं और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनी है। धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए और इस सुंदर ओकेजन के लिए जो आज संडे स्कूल दिन मना रहे हैं। हमारे साथ रहिए और इस आराधना को ब्लेस कीजिए जिससे आपकी महिमा हो सके। आमीन। हम जब सब खड़े हुए हैं, अभी हम सब के लिए सुसमाचार पाठ वचन पढ़ा जाएगा। आज का पाठ वचन लिया गया है मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 6। मैथ्यू उसका 18 1 से 6। आज का सुसमाचार वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक। मैथ्यू 18 1 to 6। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। और जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। यहाँ तक ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वचन है। मंडली दयापूर्वक बैठ जाइए।
प्रिय बच्चों, भाई और बहनों, आज एक विशेष दिन, आज एक आनंद मनाने का, खुशी मनाने का दिन है हम सब के लिए, क्योंकि हम बच्चों के साथ मिलकर हम आज आराधना कर रहे हैं। क्योंकि आज संडे स्कूल बच्चों का दिन है, वर्ल्ड संडे स्कूल डे हम इसको कहते हैं। जब ये दिन हम मनाते हैं आज, मैं कलीसिया की ओर से सब बच्चों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित करता हूँ। प्रभु पिता परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आपका जीवन में प्रभु एक महान महान आश्चर्य काम करें, ताकि आप सबका जीवन परमेश्वर के सम्मुख बहुमूल्य हो जाए और परिवार में और समाज में आप प्रभु के लिए आगे बढ़ते रहें। ये हमारा प्रार्थना है। प्रभु हर एक बच्चों को आशीषित करे। आमीन। जब हम वर्ल्ड संडे स्कूल डे मना रहे हैं, ये संडे स्कूल के बारे में आज हम कुछ सुनेंगे। संडे स्कूल, ये तो नाम से पता चलता है इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है। स्कूल होता है और जो संडे होता है उसको संडे स्कूल कहते हैं। ये संडे स्कूल का जो ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ, मैं पहले से कह रहा हूँ, संडे स्कूल डे में प्रीचिंग करना बहुत कठिन है और समय बहुत कम रहता है हर एक संडे स्कूल में। हमारा संडे स्कूल नहीं, जहाँ संडे स्कूल डे होता है, सब संडे स्कूल डे में उपासना में बहुत कम समय रहता है प्रीचिंग के लिए। और कम समय में बहुत सारे विषय बताना पड़ता है, बच्चों को कहना पड़ता है और पेरेंट्स को भी कहना पड़ता है। इसलिए हम ध्यान से सुनेंगे और प्रभु के पास प्रार्थना करते रहेंगे ताकि प्रभु हम सबके साथ बात करें। ये जो संडे स्कूल शुरू हुआ था 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में। 1751 में एक शहर था, उसका नाम है डुर्सले, और ये एक बाप्टिस्ट चर्च लंदन के पास ये है, एक छोटा सा शहर। और ये बाप्टिस्ट चर्च में रॉबर्ट हाइक्स करके, HAIKES, रॉबर्ट हाइक्स करके एक आदमी थे, और ये बड़ा एडिटर थे, एक जर्नल का एक बड़ा एडिटर थे। और ये देखे कि ये जो वो समय जो एक शहर था उसका नाम था ग्लुकोस्टर, GLOUCESTER। प्रोनाउंसिएशन मुझे सही तरह से नहीं आता है तो इसलिए मैं बता दिया, GLOUCESTER। ये होता है एक स्लम एरिया में ये आदमी थे। और वो समय जो बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, उनके लिए स्कूल्स था जहाँ वो लोग जाते थे, सिर्फ अमीर लोग, क्योंकि बहुत पैसा देना पड़ता था स्कूल में पढ़ने के लिए। और जो मिडिल क्लास थे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में पेरेंट्स लोग उनको पढ़ाते थे। कॉमन स्कूल नहीं था सब लोगों के लिए। वो समय जो
गरीब परिवार से आए हैं, फैक्ट्री लेबरर्स थे, उनके जो बच्चे थे उनके लिए पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं था वो समय 18th सेंचुरी में। तो वो क्या करते थे पेरेंट्स, वो तो जाएंगे फैक्ट्री को काम करने के लिए, साथ में बच्चों को लेके जाते थे। बच्चे लोग फैक्ट्री में रहते थे और जो बच्चे लोग थोड़े थोड़े बड़े हैं वो पेरेंट्स को मदद करते थे, और नहीं तो बच्चे लोग फैक्ट्री में कोई एक जगह में बैठते थे, पढ़ाई नहीं। संडे तो फैक्ट्री बंद है, पेरेंट्स लोग घर में रहते हैं, वो तो पढ़ाई लिखा नहीं है, वो क्या करेंगे बच्चों को। बच्चों लोग स्लम एरिया में रास्ते में जाके बहुत खेलते थे, जब बड़े हो जाते थे कुछ खराब काम भी करते थे, क्राइम में भी इन्वॉल्व हो जाते थे। वो समय ये रॉबर्ट ने देखे ये बच्चों के लिए क्या हम कर पाएंगे, उनका पढ़ाई के लिए कोई चिंता नहीं है किसी का। तो उनको सबको बुलाया, वो अपना घर को बुलाया एक दिन संडे में, बोला तुम हर एक दिन, हर एक सप्ताह में संडे को मेरे घर को आ पाओगे। बच्चों लोग के कहा, उनको चॉकलेट कुछ स्वीट्स देने लगा। बच्चों लोग सब उनके घर में इकट्ठे हुए संडे में, स्लम एरिया था, और बच्चों को पढ़ाने लगा। स्कूल जैसे स्कूल होता है, पढ़ाई उनको किया। कुछ समय के बाद देखा उनका बाइबल नॉलेज भी कुछ नहीं है, उनको बाइबल शिक्षा भी देना शुरू किया रॉबर्ट ने, और धीरे 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 ये स्कूल बढ़ता गया इन हंड्रेड्स इन इंग्लैंड। बहुत सारे स्लम एरिया में, गांव में ये संडे स्कूल शुरू हो गया। जब संडे में स्कूल शुरू हो गया उसका नाम हो गया संडे स्कूल, और भारतवर्ष में भी ये संडे स्कूल आके पहुंच गया हमारा भारतवर्ष में। 1876 में इलाहाबाद में एक संडे स्कूल का एक शुरू हो गया। रेवरेंड डॉक्टर T.J. स्कोल, ये मेथोडिस्ट एक एजुकेटर थे, वो भी शुरू कर दिए इलाहाबाद में संडे स्कूल। और ये संडे स्कूल का एक यूनियन बन गया इंडिया में, वो होता है ISSU, इंडिया संडे स्कूल यूनियन। हर एक संडे स्कूल, जितने भारतवर्ष में संडे स्कूल था उसका एक यूनियन बना दिए, और उसका करिकुलम भी बना दिए, क्या क्या पढ़ा जाएगा डिफरेंट लेवल में संडे स्कूल में, बच्चों के लिए क्या क्या करिकुलम रखा जाएगा। ये शुरू हो गया 1900 में, करिकुलम इंडिया संडे स्कूल यूनियन के द्वारा शुरू हो गया। उनके लिए टीचर्स भी चाहिए। संडे स्कूल में कौन पढ़ाएगा, पास्टर तो नहीं जा पाएगा, पास्टर तो इधर पढ़ाएगा। मैं तो बहुत दुखित हूँ, मैं संडे स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरा मन होता है इधर छोड़ के संडे स्कूल में बैठ जाऊँ मैं। बच्चों लोग, मैं आपको कहता हूँ, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी संडे स्कूल में पढ़ रहा था। मैं संडे स्कूल में 18 ईयर्स पढ़ा हूँ, और संडे स्कूल का टीचर मैं 13 ईयर्स था, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट था, और ओडिशा संडे स्कूल यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी था, इंडिया संडे स्कूल यूनियन का मैं कमेटी मेंबर था। जो एग्जामिनेशन होता था हर एक साल में, मैं एग्जामिनेशन सेक्रेटरी था फॉर 4 ईयर्स। हजारों बच्चों ने संडे स्कूल एग्जाम लिख रहे थे, मैं इसका क्वेश्चन सेट कर रहा था ओडिशा के लिए, नियरली 3000 स्टूडेंट्स के लिए। उनका मैं जो कमेटी बनता था वो कमेटी का सुपरविजन में कर रहा था। इसलिए जब संडे स्कूल होता है मेरा मन खुश हो जाता है संडे स्कूल डे में। आज मैं कितना खुश हूँ, मैं सब कुछ भूल गया। आज काल से मैं संडे स्कूल में भाग लेने के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ हर एक विषय। आज का जो विशेष कार्यक्रम है मैं भूल गया हूँ, मैं बार बार जाता हूँ किसको संदेश देने के लिए, लाने के लिए मेरा घर से। आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट एनीवन। मैं क्या करूँ आज मैं समझ में नहीं आ रहा है। शायद कुछ इधर उधर होगा कार्यक्रम में, क्योंकि मैं आज बहुत उल्लसित हूँ। जब खुशी हो जाता है मन, सब हम भूल जाते हैं। मैं भी भूल गया हूँ आज। जानता हूँ हमारा गांव घर में ओडिशा में संडे स्कूल आज जो हो रहा है, संडे स्कूल क्या मजा वहाँ होता है। मैं नियरली 25-30 ईयर्स
एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, मैं संडे स्कूल में भाग लिया हूँ। वर्ल्ड संडे स्कूल में मैं लीडिंग पार्ट ले रहा था। और आज तो मैं खुशी हूँ, मैं फॉर द 30 इयर्स संडे स्कूल डे में तो फेलोशिप डिनर होता है हमारा चर्च में, लंच नहीं, क्योंकि लंच जल्दी होता है। डिनर होने से रात 12 बजे तक हम आनंद मनाएंगे। मैं आज खुश हूँ, बहुत दिनों के बाद आज संडे स्कूल डे में भी हमारा फेलोशिप लंच है। कहाँ हालेलुया। खुश, कोई खुशी नहीं है, मैं इतना खुश हूँ, आप लोग खुश नहीं है, क्या है? आप जानते हैं लंच है ना? नहीं, कोई नहीं जानते हैं? जानते हैं तो खुश, क्या लंच होता है तो खुश होना चाहिए ना। आप लोग खुश नहीं है? बच्चों लोग, आज है लंच, संडे स्कूल डे में आज लंच सबके लिए है। ये आनंद का दिन है, खुशी का दिन है। हम खुशी मनाएंगे अब से लेकर 3 बजे तक। आप रेडी हैं? तो थैंक यू। हमारा टीचर्स के लिए मैं बता रहा था, मैं सब कुछ बताऊंगा संडे स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में। टीचर्स चाहिए ना संडे स्कूल में, कौन पढ़ाएगा फिर? इसीलिए संडे स्कूल टीचर को तालीम देने के लिए इंडिया संडे स्कूल यूनियन ने एक कार्यक्रम बनाया। आप जब जाएंगे कूनूर को, हिल स्टेशन, आप जाते हैं कूनूर? नहीं गए? कूनूर नहीं गए? उटी गए हैं? कूनूर है मत, वहाँ जाइए। जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे आप कुट्टी जाएंगे, कूनूर में जाइए, एक इंस्टीट्यूट है संडे स्कूल यूनियन का, टीचर्स एक इंस्टीट्यूट। वहाँ हर एक साल बहुत सारे टीचर्स जाते हैं वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए। 3-4 महीना उधर रहते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे बच्चों को पढ़ाना। हमारा डायसिस में भी ट्रेनिंग क्लासेस होता है साल में एक बार। मैं तो 3-4 साल भी अनाउंस किया, नोटिस आता है, टीचर्स ट्रेनिंग कैंप होता है। टीचर्स लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कौन सा क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाना। उनका टीचर्स के लिए करिकुलम है। आज का दिन ये सब कहना अवश्य है, क्योंकि आज कम समय में बहुत सारे विषय कहना है। टीचर्स लोग को मैं टीचर्स ट्रेनिंग लिया हूं कूनूर में, बच्चों को कैसे पढ़ाना। यहां सरमन देना बहुत आसान है, बच्चों को पढ़ाना इतना आसान नहीं है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना इतना आसान नहीं है। स्कूल में जितना कष्ट है उससे बढ़कर और भी कष्ट है संडे स्कूल में पढ़ाना, क्योंकि टीचर्स लोग से बच्चे लोग स्कूल में नहीं सीखते हैं। वो जो पढ़ाई होता है उसमें शिक्षा करते हैं, लेकिन संडे स्कूल में बच्चों ने टीचर से सीखते हैं। ज्यादा टीचर्स का लाइफस्टाइल को अनुसरण करते हैं संडे स्कूल में, क्योंकि संडे स्कूल में हम उनको नीति शिक्षा दे रहे हैं। झूठ मत बोलना, हम्बल होना। जब मेरा बेटा, मेरा पोता पोती बढ़ेंगे, वो देखेंगे मैं कैसा हम्बल हूँ। मैं टीचिंग दे रहा हूँ ना, बच्चे लोग सीखते हैं। जहाँ वो लोग सीखेंगे उनका जीवन में वही हो जाएगा आने वाला दिनों में। ज्ञानी सोलोमन कह रहा है फॉरएवर। और एक भी टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर बन गया है हमारा नॉर्थ इंडिया में, देहरादून में। एक साउथ इंडिया में, एक नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट ईयर इफ यू वांट, एनी टीचर वांट्स टू गो फॉर ट्रेनिंग, हमारा चर्च वहाँ आपको भेजने के लिए तैयार हैं। इफ यू वांट टू जॉइन द टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कूनूर, कूनूर पास में है। हम अभी वचन के ओर जाएंगे जो हम सबके लिए पढ़ा गया, नीति वचन अध्याय 23। वहाँ बच्चों के लिए, अभी मैं बच्चों के लिए, बच्चों ने सुना अभी, अब तुम्हारा लिए है, उसके बाद बड़ों के लिए है। आज 3 भाग है। संडे स्कूल बारे में मैं कह दिया, उसके बाद बच्चों के बारे में कहूँगा, उसके बाद पेरेंट्स के बारे में मैं कहूँगा। वेरी डिफिकल्ट टू प्रीच ऑन संडे स्कूल डे वर्शिप सर्विस। बच्चों, आपको बुद्धिमान बनना है ना? वाइज मैन, यू वांट वाइज बुद्धि चाहिए ना? बुद्धि के लिए क्या चाहिए? ज्ञान के लिए क्या चाहिए? पद संख्या 17,
दिन भर यहोवा का भय मानना होगा। ऑल द टाइम यहोवा परमेश्वर को हम भय मानेंगे। फियर ऑफ द लॉ बिगिनिंग ऑफ द विजडम एंड नॉलेज। प्रभु को हम भय मानेंगे। प्रभु का भय मानना अर्थ हम प्रभु का आज्ञा को हम पालन करेंगे। प्रभु का आज्ञा को हम पालन करेंगे। दूसरा होता है, ध्यान से सुनो, प्रभु को भय मानो। 22 पद में क्या लिखा है? अपनी पिता माता की बात सुनना। पिता माता जो बात कह रहे हैं उसको सुनना। मैं जब संडे स्कूल स्टूडेंट था, नियरली 18 ईयर्स, मैं वचन सुना हूँ। पास्टर डेफिनाइट वो दिन प्रचार करेंगे। हमारा चर्च में बहुत सारे चर्चेस में रेजुलेशन हुआ है, संडे स्कूल डे में, वर्ल्ड संडे स्कूल डे में कोई गेस्ट प्रीचर नहीं आएंगे। पास्टर वो दिन वचन देंगे। हमारा भी आज हो गया। हमारा कोई रेजुलेशन नहीं है, लेकिन ऐसा हो गया। मैं खड़ा हूँ। मैं for 18 years I have learned, I heard this message when I was a Sunday school student. प्रभु को भय मानना, अपने पिता माता को बात सुनना, अर्थात पिता माता का भी बाध्य होना। जो कह रहे हैं बच्चों ने ध्यान से सुनिए। सब घर चर्च के अंदर भवन में आप बैठे हैं। जो भवन में बैठने वाले वो बाहर बैठे हैं। आज यू आर द इम्पोर्टेंट वर्शिपर्स इन टुडे सर्विस। प्रभु को भय मानना चाहिए, पिता माता का बात सुनना चाहिए। उसके बाद ज्ञानी सोलोमन ने बहुत बड़ा बात कह रहे हैं। अभी आप लोग बड़े हो जाएंगे, बच्चों लोग बड़े हो जाएंगे, और आपका पिता माता क्या हो गए? बूढ़े हो जाएंगे। ज्ञानी सोलोमन ने कितने सालों पहले भी कहा था, आज भी कह रहा है, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। पढ़ा और कोई पढ़िए, 22 पद पढ़िए। उसके बाद क्या लिखा है? अपनी जन्माने वाले पिता की सुनना। ये जन्म दिया है, जो जन्म दिया है आपको, वो पिता का बात सुना। आज जब तेरी मां बूढ़ी हो जाएगी तब भी उसे तुच्छ न जानना, आदर करना। मैं तो आपको बार बार कह चुका हूं, जब ये संडे आता है वो वीक में प्रभु मेरे साथ बात करता है। प्रीवियस डेज बच्चों लोग आप नहीं सुने हैं, आपके लिए मैं कह रहा हूं, और आपके पिता माता सुने हैं। मेरा साथ होता है। मैं जब सरमन तैयार करता हूं वो समय पवित्र आत्मा मुझे कुछ दिखाता है, नहीं तो कुछ कहता है। अब तक ऐसा नहीं हुआ है मेरा जीवन में जे मुझे कुछ लीडिंग नहीं मिला है, मेरा सरमन नोट्स में नहीं है। लेकिन परसों जब मैं कुछ देख रहा था, फ्लैश आया मेरा मोबाइल में। कोई एक जन कह रहे हैं बच्चों को उच्च शिक्षित नहीं करना। मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया पढ़ने के लिए। ये कौन है रे? कह रहा है बच्चों को हाई एजुकेट नहीं करना। ये कौन है रे? वो एक शिक्षाविद, बड़ा शिक्षाविद ओडिशा का कह रहे हैं। इसलिए आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू लिसन टू हिम। मैं उसको ऑन किया यूट्यूब में, मैं सुनने लगा। फॉर नियरली 25 minutes ही गेव ए लेक्चर। मैं बोला ये क्या है? ये शिक्षाविद है या नहीं? ये कह रहे हैं बच्चों को एजुकेट नहीं, हायर एजुकेट नहीं करना, एजुकेशन हायर एजुकेशन नहीं देना। वो बता रहा है शिक्षित करना क्या है? 2 तरीका।
पढ़ाई में शिक्षा दे दो, वो ठीक है। उच्च शिक्षा उसमें इतना मन मत दो, मन दो इधर, एक आदमी बना दो उसको। वो बहुत सारे लिविंग एग्जाम्पल्स दिए, अपना फ्रेंड्स के बारे में, अपना बारे में बहुत एग्जाम्पल दिए, बच्चों और पेरेंट्स में, मेरे लिए भी, आप सबके लिए मैं कह रहा हूं, एक एक एग्जाम्पल दिए, लिविंग एग्जाम्पल। उनका फोटोग्राफ भी दिखाए, बोले था वो समय हमारा जमाने में था ऑर्फनेज था, अनाथ आश्रम, जहां बच्चों को जिसका कोई नहीं है वहां डाल देते थे, पेरेंट्स नहीं है, स्ट्रीट से बच्चों को लाके उधर रखते थे, उनको देखभाल करते थे। अभी उनका संख्या कम हो जा रहा है, सुनिए ध्यान से। अभी ज्ञानी सलोमन 3000 साल पहले कहा है, पापा को नहीं भूलना, मां को नहीं भूलना, बुढ़ा बुढ़ी जब हो जाएंगे उनको तुच्छ नहीं मानना। वो समय वो कह रहा है, जब मैं ये लिख रहा था सरमन प्रोवर्ब्स चैप्टर 23, वो समय यूट्यूब में मेरा पास ही आके पहुंचा। कहा जमाने में, पूर्व जमाने में, पूर्व समय में ये ऑर्फनेज बच्चों के लिए था, अभी ये बच्चों का ऑर्फनेज संख्या कम हो जा रहा है, घट जा रहा है, बढ़ जा रहा है। कौन सा आश्रम? थैंक यू। पूरा एकदम डिटो स्टैटिस्टिक्स देके कह रहा है, बिफोर 50 years हाउ मेनी चिल्ड्रंस होम वेर इन इंडिया, आफ्टर 50 years हाउ मेनी ओल्ड एज होम आर इन इंडिया। कंपेयर वो कर रहे थे। बच्चों ने अपना पिता माता को वहां डाल देते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, पैसा दे देते हैं, डॉलर भेज देते हैं, साल भर के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, लेकिन पिता माता का देखभाल नहीं। बच्चों आपको मैं कहना चाहता हूं आज, तुम लोग बड़े हो जाएंगे, एक दिन बड़े हो जाओगे, तुम जवान बन जाओगे, शादी हो जाएगा, ठीक है, होना चाहिए। पिता माता को मत भूलना, ना तुच्छ मानना, ये प्रभु का वचन कह रहा है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित होंगे। पद संख्या 23। तुम सबके लिए अपने पिता माता आनंदित होंगे। मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, समय हो जा रहा है। एफिशियंस को आएंगे, चैप्टर 6। प्रभु की शक्ति से प्रभाव में बलवंत बनना, टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड टू स्टैंड फर्म। ये जो पैसेज हम पढ़े हैं एफिशियंस चैप्टर 6, उसका एसेंस है टू स्टैंड फर्म, अटल रहकर रहना, अटल होना, अटल अटल अटल, स्थिर होना। कैसे? प्रभु की शक्ति के प्रभाव से। आप ध्यान से पढ़िए, मैं अभी पेरेंट्स के लिए कह रहा हूं, ध्यान से पढ़िए। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10। प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ। उनका एक प्रभाव है, प्रभु का एक शक्ति का एक प्रभाव है, जो प्रभाव के द्वारा हमको शक्ति मिलेगा, सामर्थ मिलेगा, हम बलवंत हो जाएंगे। किसी लिए बलवंत होंगे? पौलुस क्या कह रहा है टू द चर्च इन एफिसस? एफिशियंस को क्या कहना चाहता है पौलुस? अभी कह रहे तुम बलवंत हो। किसी लिए बलवंत हो? युद्ध करने के लिए। किसके साथ युद्ध करना? किसके साथ युद्ध करना? बहुत सारे है, एनिमीज हमारा सामने है, शत्रु हमारे सामने है, आध्यात्मिक शत्रु।
एक ये युद्ध होता है, ये युद्ध का नाम है स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आध्यात्मिक एक युद्ध है। हमारा जीवन में हम एक युद्ध में हम आगे हैं, हमको लड़ना है। वी कैन नॉट अवॉइड दैट स्पिरिचुअल वॉरफेयर, वी हैव टू फेस इट। ये युद्ध में हमको शामिल होना अवश्य है। इसलिए पौलुस कहता है ये आध्यात्मिक युद्ध में जब तुमको शामिल होना है, स्टैंड फर्म, अटल हो जाओ। ये अटल जब शब्द होता है वो ये ग्रीक वर्ड से आया है, स्टेको। स्टेको ग्रीक वर्ड, उसका अर्थ है होल्ड वंस ग्राउंड, पूरा जमीन में अपना जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग करके रखो। विश्वास में स्थिर रहो। कहां से हमको मिलेगा? सोर्स कहां है? ये जो शक्ति सामर्थ का सोर्स कहां है? ये सोर्स है यीशु मसीह, सोर्स ऑफ आवर एनर्जी विद इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वहां से हमको शक्ति सामर्थ लेना है। हमको पद संख्या 12-13 में लिखा है टू आइडेंटिफाई द स्पिरिचुअल एनिमी। हमको कुछ इंटेलिजेंस चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, टू गैदर इंटेलिजेंस टू आइडेंटिफाई द स्पिरिचुअल एनिमी। हमारा शत्रु हमारा सामने कौन है उसको आइडेंटिफाई करना है। हु इज माई एनिमी विथ हुम आई एम गोइंग टू फाइट। फर्स्ट पहला है ये बुद्धि कहां से हमको मिलेगा? कौन हमारा शत्रु है? कौन बताएगा? ये हमको बताएगा। दिस इज द बाइबल, द सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस। आप जो चाहते हैं तो लिख के रखिए। मैं नियरली 18 days I prepared for this Sunday school sermon. When I was in Gangtok for 7 days, I spent nearly 22-23 hours to prepare this sermon. क्योंकि मैं संडे स्कूल में मेरा वृद्धि हुआ है। जब आज मैं इधर खड़ा हूं वो है संडे स्कूल, मुझे खड़ा किया है। Bible is the source of intelligence. Identifies the devil and his host as our enemies. हमको आइडेंटिफाई कर देता है ये बाइबल, मेरा शत्रु कौन है। जब आत्मिक जीवन में बढ़ रहा हूं, मेरा सामने कौन कौन शत्रु है, और शत्रु को सामना करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के जितने सारे वेपन से हथियार है उसको ले जाना साथ में। वी कैन नॉट फेस द एनिमी विदाउट एनी आर्मर। जब कोई हथियार बिना कोई एक योद्धा वो बैटलफील्ड को चला जाएगा, क्या होगा उसका? लोग हंसेंगे, अरे तुम क्यों जा रहा है रे? तुमको पहन के कुछ जाना है, लेके साथ में जाना है हथियार। पहले आइडेंटिफाई करना है शत्रु को, और शत्रु को सामना करने के लिए हमको साथ में परमेश्वर के सारे, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर के हथियार नहीं लिखा है मेरा बाइबल में, परमेश्वर के सारे हथियार पहनकर शत्रु को सामना करना। यह हथियार सब लिखा है वर्ष 14 के ऑनवर्ड्स। ये हथियार के बारे में लिखा है। मैं सिर पढ़ लूंगा, उसका ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, समय बहुत बहुत कम है। बेल्ट ऑफ ट्रुथ, सत्य से कमर को बांधो। ट्रुथ शुड बी आवर फर्स्ट वेपन, हथियार। ये क्या होता है? ये जो कमर का बेल्ट जो होता है ना, उसमें बहुत सारे हथियार को हम रखते हैं। पढ़ गया? अरे मुझे पता नहीं था, मैं देखा दानियल को परसों में गया था, वो एक बेल्ट पहना है, उसमें 3-4 ये गन को रखा है इधर।
मेरा साथ होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका साथ होता है कि पता नहीं। जब मैं ये हथियार का बारे में सरबन प्रिपेयर कर रहा था, वो समय मेरा सामने पोता खड़ा होकर दिखा रहा है, देखो हथियार कहां है, ऐसा करके लगा दिया, एक आ गया, मेरा गोली इधर लग गया। अदर वेपन्स को कहां रखते हैं सोल्जर्स? ये बेल्ट में वो सेट करके रखते हैं। बेल्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है मेरे प्रिय भाई और बहनों। बेल्ट है, वेपन नहीं है वो, लेकिन बेल्ट में बहुत सारे वेपन को, तलवार को, गन को, छोटे छोटे रिवॉल्वर को यहां रखते हैं। बेल्ट उसको होल्ड करके रखता है, वो है ट्रुथ, सत्य। जल्दी जल्दी, इसलिए वचन में लिखा गया है, परमेश्वर के वचन को हृदय में रखना और वचन पर चलना, डूअर्स ऑफ द वर्ड। उसके बाद जाएंगे ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता की झिलम। ये कहां होता है? यहां से लेके नेक से लेके ये थाई तक पूरा उसको कवर करके रखता है, क्योंकि ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस। जब शत्रु का कोई बुलेट आएगा तो उसको वो सेव कर देगा। इसलिए वो जो झिलम है, जो ब्रेस्ट प्लेट है, उसको भी हमको पहनना है। वो होता है धार्मिकता, राइचियसनेस। नीति वचन 4:23, मैथ्यू 15:11-18। अब लिख सकते हैं, बाद में पढ़ेंगे, और भी पढ़ सकते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 9, वर्स 15, द शूज ऑफ द गॉस्पेल ऑफ पीस। जूता भी पहनना है। कैसा जूता रे बाबा! मैं गया था गैंगटॉक 7-8 दिन पहले। मैं गैंगटॉक पे था 6 दिन। जब मैं गैंगटॉक जाता हूं तो मैं उधर जाता हूं, वो पहाड़ का ऊपर, चाइना बॉर्डर। जब मैं ऊपर गया, देखा सोल्जर्स को। मैं ऊपर नहीं जा पाया, मेरा जो जूता मैं पहना था ना, वो स्लिप होने लगा, क्योंकि थोड़ा बारिश हुआ था। तो मेरा साथ जो स्पीकर गए थे, इंडिया एवरीम क्रूसेड का जो डायरेक्टर, इंडिया डायरेक्टर गए थे, हम दोनों गए थे वहाँ थोड़ा घूमने के लिए। पहले दिन हम जाके पहुँचे कॉन्फ्रेंस का, तो वो मेरा हाथ को पकड़ लिया, अदरवाइज आई वुड हैव फॉलन डाउन। तो ये सोल्जर ने देखा, वो सोल्जर ने मुझसे कहा, भाई साहब ये जूता नहीं, यहाँ आने में नथुला गए, नथुला गए? नहीं गए। ओ अरे रे, चाइना बॉर्डर है, जब चाइना जाना है तो नथुला जाइए, टच कर देंगे चाइना बॉर्डर को। मैं टच करके आया, फोटो भी खींचा, मैं चाइना को टच किया। वाह, वहाँ चाइना सोल्जर्स है, इधर भारतीय सोल्जर्स है। वहाँ ये देखा के रखता है। और वहाँ चाइना का गेट है, बड़ा आयरन गेट, इस तरफ है इंडिया का बड़ा आयरन गेट। वहाँ सोल्जर्स, उधर सोल्जर्स। और जो गाइड था हमारा, डोंट गो देयर, वहाँ हमको रख दिया, उधर मत जाइए, डोंट गो दैट साइड, नो पिक्चर, नो फोटोग्राफ, वहाँ तो फोटो नहीं ले सकते हैं। बोला, वो सोल्जर्स ने कहा, ये जूता नहीं भाई साहब, दूसरा जूता पहनना है जब आपको ऊपर जाना है। 16,000 फीट हाइट है, सांस लेना बहुत मुश्किल है। लिखा गया है, हार्ट पेशेंट जिसका कुछ शारीरिक दुर्बलता है मत आइए, बहुत लोग मर चुके हैं उधर, सांस नहीं ले पाएंगे, थीन आ रहे हैं। 16,000 फीट बहुत ऊपर है। मैं पहुंच गया 16,000 फीट, बहुत कष्ट से पहुंचा, लेकिन जूता, दूसरा जूता चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो होता है शूज ऑफ पीस, शांति का जूते, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। पढ़िए कैसे लिखा गया है, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। हालेलुया। ये सुसमाचार जो है मेल के लिए पिता परमेश्वर, पर पीस उसको हम जूता के तेरे पहनना है।
ये सुसमाचार होता है, शांति का दूत के रूप में काम करता है, शांति देता है। सुसमाचार शांति फैलता है, इसलिए हमें जूता को पहनना है। वर्स 16, द शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल भी चाहिए। विश्वास की ढाल, हाथ में वो ढाल भी चाहिए हमको, शील्ड ऑफ फेथ। 2 Timothy chapter 4 verse 2, strengthen and comfort us in every situation। एवरी सिचुएशन, हमारा विश्वास जब स्ट्रांग है हमको वो कंफर्ट देता है। और एक चाहिए हमको हेलमेट। जहाँ जाते हैं हेलमेट के बारे में कितना एडवर्टाइजमेंट्स, सारे एडवर्टाइजमेंट्स हेलमेट के बारे में। वर्स 17 में पौलुस कहता है, पुट ऑन द हेलमेट ऑफ साल्वेशन, हेलमेट ऑफ साल्वेशन, उद्धार का टोप पहन लो तुम, क्योंकि शत्रु जो उधर यहाँ भी टारगेट करता है, यहाँ भी शत्रुओं का टारगेट है, वहाँ गोली चला देंगे इधर, यहाँ 2 जगह है, उसमें ब्रेस्ट प्लेट चाहिए, यहाँ हेलमेट चाहिए, टोपी चाहिए, लोहा का टोपी। पहला थेसलोनिके उसका 5:8 में लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। वी ओवरकम ऑल दिस थिंग थ्रू द रिन्यूअल ऑफ आवर होप इन द साल्वेशन दैट फ्लोज फ्रॉम क्राइस्ट। वही साल्वेशन जो उद्धार यीशु मसीह से आ जाता है, उसको पहनना है। उसके बाद लिखा गया है, आत्मा की तलवार, हाथ में एक तलवार चाहिए, आत्मा की तलवार, द रोल ऑफ स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। मैं नहीं जानता हूँ, अभी बच्चों का हाथ में ज़्यादा स्वॉर्ड होता है। आपका घर में बच्चे लोग स्वॉर्ड हाथ में धरते हैं? ये जो टॉयज मैं देख रहा हूँ, आप पेरेंट्स देखे हैं? अरे मेरा मिसेस तो अब पुणे में है, उसका एग्जाम खत्म हो गया और पोती का एग्जाम खत्म हो गया, तो कल मुझे मेरा सामने आ गए, तो उसका वीडियो आंटी ने मेरा तरफ दिखा दिया, मैं देखा उसका हाथ में तलवार है, क्योंकि मैं तलवार का बारे में प्रीचिंग करने के लिए तैयार हूँ। मेरा साथ होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक तलवार, बड़ा सा एक तलवार, ऐसा करती हो। कितना उम्र है उसका? हाथ में तलवार, हाथ में गन। शत्रु के साथ लड़ने के लिए हमको तलवार भी हाथ में लेना है। आत्मा की तलवार, पवित्र आत्मा की शक्ति से हम शत्रुओं को परास्त करेंगे। वेपन ऑफ ऑफेंस, सिर्फ डिफेंस नहीं, ये ब्रेस्ट प्लेट और ये सब है, ढाल है, सब डिफेंस, लेकिन तलवार डिफेंस नहीं, ऑफेंस। डिफेंस करना, अपने आप को, शत्रुओं को मारना तलवार में। समय नहीं है उस सब के बारे में बताने के लिए, लेकिन पुराना नियम में ड्यूटरनोमी चैप्टर 8 वर्स 3 में लिखा है और मैथ्यू चैप्टर 4 में लिखा है। और फाइनली द रोल ऑफ प्रेइंग इन द स्पिरिट, आत्मा में भरपूर होके प्रार्थना में रहिए। दैट इज द स्ट्रेंथ टू फेस द एनिमी। मेरे बच्चों, प्रिय बच्चों, आपको ही मैं कहना चाहता हूँ, दिन में कितना समय प्रार्थना में आप दे रहे हैं? पेरेंट्स, how many times we have taught our children to spend time in prayer? जब सुबह उठते हैं प्रार्थना करते हैं, खाना खाते हैं प्रार्थना करते हैं, स्कूल जब जाते हैं प्रार्थना करके जाते हैं, रात में जब सोते हैं प्रार्थना करके सोते हैं। पेरेंट्स का ये है रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कैसे हम प्रार्थना करते हैं, पोस्चर्स कैसा है? डैनियल को हम उसको पापा मम्मी ने सिखाए हैं खाने से पहले
वैसा करे कि देख रहे खाना है कि नहीं सामने करके, हाँ जल्दी से आमीन 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 आमीन, खाना का सामने, हाँ ठीक है, लेकिन हमको उनको सिखाना है पोस्चर, हाउ टू प्रे, घुटना टेक कर प्रार्थना, घुटना टेक कर, नील डाउन एंड प्रे। जब मैं घुटना टेक कर प्रार्थना करूं तो बच्चों ने सीखेंगे, जब मैं घुटना नहीं टेका अब तक बच्चों ने कैसे सीखेंगे? हाउ दे विल लर्न, दे कैन लर्न टू नील डाउन एंड प्रे। गाना हम गाते हैं मार्चिंग सोल्जर, इंग्लिश में है ना, मार्चिंग सोल्जर्स। हम अभी यात्रा में हैं, हम एक सोल्जर्स हैं। हम बंद करेंगे और 3 मिनट मेरा पास है, हम बंद कर देंगे। मैथ्यू चैप्टर 18 में ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट हम पेरेंट्स के लिए जब हम बड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि ये समय में जब बैप्टिज्म होगा उस समय हम वो समय आएंगे, मैथ्यू चैप्टर 18 को आएंगे। लेकिन सिर्फ ये कहना मैं चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा जब तुम बड़ा होने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, तुम छोटे बन जाओ। इफ़ यू आर लाइक टू एंटर इनटू द हेवन किंगडम ऑफ गॉड, तो बच्चों जैसा तुम हो जाओ। आज मैं सुबह एक सरमन सुन के आया, चाइल्ड लाइक, एक सरमन में सुन के आया हूँ सुबह, आई एम ब्लेसेड। चाइल्ड लाइक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड लाइक? Not childish. Childlike in the society, childlike in the society, and childlike in spirit. प्रभु हमको आशीष दें, हम बच्चे जैसे हो जाएं, उनका स्वभाव जैसा है हम्बल, हम भी इतना नम्र विनम्र हो जाएं, ताकि हमको स्वर्ग राज्य में स्थान मिल जाएगा। जब तक हम फिर कर, वी हैव टू टर्न बैक। यीशु मसीह ने कहा तुम फिरो, बच्चे जैसे हैं यही से तुम बन जाओ, तुमको यू हैव टू टर्न बैक। बच्चे जैसे हैं वो इसी तरह तुम बन जाओ, तब तुम स्वर्ग राज्य में पहुंच जाओगे। अनलेस यू रिटर्न and become like this child, तब तक तुम स्वर्गराज नहीं देख पाओगे। ये मेरे लिए, आपके लिए, हमारा घर में बच्चे हैं, we need to be like them. How humble they are, how humble they are. हमको ऐसा humble होना है, विनम्र होना है, तब परमेश्वर कहेगा you are only eligible to enter into the kingdom of God. प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। जो वचन आज हम सुने हैं, वो वचन के प्रत्युत्तर में हम निकाय का विश्वास वचन हम सब मिलकर कहेंगे। पृष्ठ संख्या 122, क्रमिक संख्या 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र, स्वर्गदूतों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, क्रोध नहीं वरन उत्पन्न है। उनका पिता का तत्व एक है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए, हमारे उद्धार के निमित्त वो स्वर्ग से उतर आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गढ़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़े गए, पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृत्यु का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का भी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं,
वो प्रभु और जीवनदाता है। वो पिता पुत्र से निकलता है, पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वो नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलोकी प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृत्यु के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाइए।